ये जो गीत आपने सुना ये 1980 में रिलीज़ हुई मलयाली फिल्म थारल्टा किनाकाल का गीत है। ये गाना रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड किया था। ताजुब की बात यह है कि किसी मलयाली फिल्म में हिंदी गाने का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। दरअसल इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प किस्सा है, गौर से सुनिए। ये गीत रफ़ी साहब का इकलौता गीत था जो उन्होंने किसी मलयाली फिल्म के लिए गाया था। केरला के रहने वाले जितिन श्याम म्यूज़िक कंपोज़र बनने के लिए मुंबई पहुंचे थे और 20 सालों तक ब्रिज मोहन साहब और नौशाद साहब के असिस्टेंट रहे। कुछ फिल्मों में म्यूजिक कंपोज भी किया था। उनकी रफ़ी साहब ने काफ़ी मदद की थी, इसलिए जितिन श्याम रफ़ी साहब को बहुत मानते थे, उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। कभी कभी रफ़ी साहब उनको अपने घर पर गानों के रिहर्सल्स के लिए भी बुलाया करते थे। म्यूज़िक डायरेक्टर जितिन श्याम का ये ख्वाब था कि वो रफ़ी साहब से एक बार मलयालम फिल्म में गाना रिकॉर्ड करवाएं। इसलिए एक फिल्म के लिए उन्होंने रफ़ी साहब से गुजारिश भी की थी, लेकिन रफ़ी साहब ने मलयालम में कभी गाना रिकॉर्ड नहीं किया था। उन्होंने बहुत ही इनकसारी से जितिन श्याम को मना कर दिया और कहा वो गाने के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मलयालम में वो तलफ़्फ़ुज़ की सही अदायगी नहीं कर पाएंगे। जितिन श्याम रफ़ी साहब के इतने दीवाने थे कि उन्होंने एक रोज़ रफ़ी साहब से एक मलयालम फिल्म के लिए हिंदी में ही गाना रिकॉर्ड करवा लिया। शबाब लेके वो जाने। ये वही गीत था जिसे रफ़ी साहब ने अपने इंतकाल से 2 महीने पहले रिकॉर्ड किया था। अब गाना रिकॉर्ड करने के बाद रफ़ी साहब के इस गीत को फिल्म में कहाँ शामिल किया जाए ये फिल्म मेकर तय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि फिल्म तकरीबन तैयार हो चुकी थी और फिर आखिरी वक्त में इस गाने को कॉमेडियंस पर फिल्माकर बिना किसी सिचुएशन के ही कहानी के बीच में शामिल किया गया। फिल्म मेकर और म्यूज़िक कंपोज़र रफ़ी साहब के इतने बड़े चाहने वाले थे कि रफ़ी साहब की आवाज़ किसी तरह फिल्म में शामिल हो जाए, इसलिए मलयालम फिल्म में हिंदी गाना इंक्लूड कर लिया और ऐसा किसी मलयालम फिल्म में पहली बार हुआ था। ये गाना बहुत मशहूर हुआ और रफ़ी साहब का पहला गाना रहा जो उन्होंने किसी मलयालम फिल्म के लिए गाया था। चांद सितारे सलाम